Hello everyone, I, Aarti Chauhan, welcomes you all to the English channel. Dear students, as you know कि हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें किसी भी चीज़ के लिए आनी ज़रूरी है, हर एग्जामिनेशन में आता है। चाहे आप 10th में पढ़ते हैं, चाहे आप 12th में पढ़ते हैं, तो उसमें भी किसी न किसी तरीके से आ ही जाएगा। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, अपीयर होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक्टिव पैसिव ज़रूर मिलेगा अगर उसमें इंग्लिश है। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आज कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहली वीडियो में 12 टेंसेस के बारे में जाना था जो सारे एक्टिव होते हैं, लेकिन उसमें से केवल 8 को ही हम पैसिव बनाते हैं। उसमें से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट कवर कर चुके थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस भी हम कवर कर चुके हैं। उससे आगे के टेंसेस आज की वीडियो में कवर करेंगे और फिर हम कुछ सेंटेंसेस को भी देखेंगे कि कैसे इनको एग्जाम में आएंगे, तो हमें कैसे चेंज करना है। जस्ट स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव लगा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से तो दिखता है आपको सेंटेंस, राम हैज रिटन अ लेटर, है ना, ऐसा ही तो होता है। और तो अगर हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट सी दैट। तो हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले बना लिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम हैज या हैव लगा लेंगे। हैज या हैव लगाया, फिर उसके बाद हम लगाएंगे बीन। हाँ, इसमें लगना है बीन, यही है मेन। बीन के बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगा के फिर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ये बन जाता है पैसिव। ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना है, वो ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। चलिए अब बनाइए इसको। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। बन गया हमारा सब्जेक्ट अ लेटर। और फिर क्या बनेगा, हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो अ लेटर हैज और फिर बीन लगेगा। मैंने बताया आपको इसमें बीन लगना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें लगी ही थी रिटन की, तो हमने लिख दिया रिटन। ठीक है, रिटन हो गया। और फिर बाय किसके द्वारा लिखा जा चुका है लेटर, राम के द्वारा। ये राम के द्वारा लेटर लिखा जा चुका है ना। राम एक लेटर लिख चुका है, इसका तो ये सेंस है। और इसका क्या है, एक लेटर राम के द्वारा लिखा जा चुका है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी आपको पता है। इसमें ये इससे भी इजी है, क्योंकि इसमें तो हैज हैव का चक्कर ही नहीं है। इसमें तो केवल हैड ही आता है। तो सब्जेक्ट लगता है, हेड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट लगता है। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ऐसे हमें सेंटेंस दिखता है इसका, राम हैड रिटन अ लेटर। राम एक लेटर लिख चुका था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसका देख लीजिए, रूल देख लीजिए। पहले सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, फिर हम हैड लगाएंगे, फिर हम बीन लगाएंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम बाय लगाएंगे और फिर हम लगा देंगे जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो अब हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, चलिए बनाते हैं। अ लेटर, बिल्कुल सिंपल तो है, बनाते जाइए, मैं लिखती जाऊंगी, आप बोलते जाइए। हाँ बिल्कुल, यस, रिटन आएगा। रिटन तो आता ही है सब में, और इसमें तो लगा हुआ भी है, तो हमें ढूंढनी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म है कौन सी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट भी इतना ईजी है जितना ये थे। कैसे, ऐसे होता है ना, राम विल हैव रिटन लेटर, सिंगुलर के साथ सॉरी सेल हैव लगता है आपका आई और वी के साथ, और विल हैव लगता है हमारा और सब बकाया सभी के साथ, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को छोड़ के सभी के साथ विल हैव लगता है। तो अब हम बना देंगे इसको। कैसे बनाएंगे, इसका रूल क्या होता है, जस्ट हैव अ लुक। ये देखिए, सब्जेक्ट लगता है इसमें, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है, ये बिल्कुल याद रखना आप। और विल हैव या शैल हैव में से कोई एक लगेगा। फिर उसके बाद हमने बीन लगाना है। इसमें यही तो चेंज हो रहा है मेनली, वरना तो और तो सारे रूल हम करते ही आ रहे हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना। लेकिन इसमें इस टेंस में क्या चेंज है, इसमें है बीन, और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, फिर बाय लगा दो, फिर लगा दो आपका ऑब्जेक्ट।
बना दो फटाफट। चलिए आप बोलिए, यस अ लेटर विल हैव, क्योंकि लेटर तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, विल हैव बीन रिटन बाय राम। तो स्टूडेंट्स वी हैव कवर्ड ऑल द टेंसेस जो भी हमारे पैसिव बनते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे 8 टेंसेस को हम कवर कर चुके हैं कि पूरे ये टेंसेस किस तरीके से पैसिव बनते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के भी तो बनते हैं पैसिव, उसको कैसे बनाओगे, चलो उसको भी देख लेते हैं। उसमें कैसे होता है, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है और ऑब्जेक्ट लगा होता है, इस तरीके से होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अगर हमें इसे एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले रूल देख लीजिए आप। सबसे पहले लेट लगाते हैं और फिर जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट बना के बी लगाते हैं और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है। हमने बात ही कर ली, वर्ब की थर्ड फॉर्म से तो हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, हम तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेंगे। तो बना दो इसको, हेल्प देम। तो इसको क्या करेंगे, लेट लगा दो, सबसे पहले लिखा है ना लेट लगेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जब हम बनाएंगे देम का, तो क्या बन जाएगा, दे, लेट दे। फिर उसके बाद बी लगाना है और फिर उसके बाद क्या लगाना है, हेल्प की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प होती है। एक तरीके से और बनता है, ये कैसे बनता है, ऐसे बनता है, दे शुड बी हेल्प। तो इसका भी मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ आपको कैसे होता है। देखिए, जो ये ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद शुड बी लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एक स्ट्रक्चर आपका ये है इसका और एक स्ट्रक्चर है आपका ये दो तरीके से ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है, आप कैसे भी बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स मोडाल के भी बनते हैं, मोडाल के भी बनते हैं एक्टिव से पैसिव। बस उसमें क्या करना है, आपको बी लगा देना है, चाहे मे आए चाहे माइट आए, कुछ भी आए तो आप उसके साथ बी लगा देंगे तो वो आपका पैसिव बन जाएगा। और सारे रूल यही होंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बस उसमें बी कर देना है। चलिए अब हम बच्चों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। अगर हम सी है तो ये तो इसका सब्जेक्टिव केस है और ये है इसका ऑब्जेक्टिव केस। तो जब हम सी हो कहीं पे और इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसका हर हो जाता है, यू का यू ही रहता है, इट का इट्स हो जाता है, दे का देम हो जाता है, आई का मी बनेगा और ही का हिम। वो कैसे, लेट मी शो यू, मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से। सपोज ये हमारा जो सेंटेंस है ये राम लेटर लिख चुका था, ये ना होके ये होता आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुकी थी। तो कैसे होगा सेंटेंस चेंज, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है लेकिन अभी हमारा ये ऑब्जेक्ट बनेगा। स्टूडेंट्स कई बुक में यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा मिलता है और कई बुक में यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, लेकिन वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये हमारा सब्जेक्टिव केस लगता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है तो ये सब्जेक्ट ही लिखा जाना चाहिए। अब देखेंगे हम सब्जेक्टिव केस को कैसे ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं। देखिए, अगर ये है आई हैड रिटन अ लेटर तो हमें इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अ लेटर हैड बीन, ये तो हमें पता ही है, किसी भी टेंस में ये तो होना ही है, ये तो स्ट्रक्चर हो गई। तो किसी भी टेंस में अगर ये शब्द आ जाते हैं शुरू में और ये भी पता है रिटन भी आ गया, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय भी आ गया, लेकिन आय का जब हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो यहाँ पे बाय आय नहीं लगाएंगे, इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम लगाएंगे बाय मी, क्योंकि आय का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। और अगर यहाँ पे ही होगा तो ही का हिम कर देंगे। ऐसे ही पैसिव से अगर हम एक्टिव बनाएंगे तो जब यहाँ से उसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो हम उसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको याद आ जाएगा और हो जाएगा और आपको ये आते भी होंगे आई होप। और अगर नहीं आते हैं तो आप जरूर लिख लेना कि हमारा जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या लगेगा, अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये लग जाएगा और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये लग जाएगा, क्योंकि ये इसका सब्जेक्टिव केस है
और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है स्टूडेंट्स। चलिए आप कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं कैसे, जैसे हमने अभी तो देखा आई को कैसे चेंज करा, अगर दे है तो कैसे बनाएंगे। देखो ये सेंटेंस है कुछ, क्योंकि सेंटेंसेस सोल्व करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने सीखा जो है वो हमें आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। अब देखो, अब हमें पता है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग्स ऑफ डिवोशन। अब इसको बना दो सब्जेक्ट, बना दिया सॉन्ग्स ऑफ डिवोशन, भक्ति के सॉन्ग, आई मीन तो सॉन्ग ऑफ डिवोशन का मतलब क्या लगेगा, भजन। तो सॉन्ग्स ऑफ डिवोशन आर सिंगिंग, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में हम इजारा नहीं लगाते हैं पैसिव में, तो क्योंकि सॉन्ग्स हैं तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और जब हम कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं तो हमें बीइंग लगाना होता है, तो क्या लगा, आर बीइंग। और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग बाय। और क्योंकि ये दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देखो क्या है, देम है, तो हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम देम लगाएंगे। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अगर बच्चों ये तो आपको समझ आ गया कि इस तरीके से हमारे सेंटेंस होते हैं, लेकिन ये सोचो अगर सेंटेंस आपका ये ना हो के ये आ गया, एक ऑब्जेक्ट की जगह दो भी तो आ सकता है, बड़ा सेंटेंस भी तो आ सकता है। जरूरी थोड़ी ना कि इस तरीके का ही आए कि छोटा सा सेंटेंस आ जाए और आप करके ले जाओ, हो सकता है बड़ा आ जाए। तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये सेंटेंस है, मीरा gave me an apple, मीरा ने मुझे एक एप्पल दिया। अब इसमें देखो हमें पता चल रहा है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये भी तो ऑब्जेक्ट है। तो फिर क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, चाहे इसे पहले ले आओ चाहे इसे पहले ले आओ, दोनों ही तरीके से आपका सेंटेंस एकदम ठीक होगा। लेकिन ज्यादातर आपको प्रिफर करना है कि पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका उसको उठा के लाएंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है हमारा, अभी हमने देखा था आय होता है। आय क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वाजियवर लगेगा आय के साथ वाज, और फिर थर्ड फॉर्म ही लगती है, आई वाज गिवन एन एप्पल बाय मीरा, ये बन गया। अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट होंगे तो डियर स्टूडेंट्स जस्ट रिमेंबर, अगर दो होंगे आप किसी को भी उठा सकते हैं, चाहे एन एप्पल उठा लो चाहे मीरा उठा लो, लेकिन आपको वर्ब के पास वाले ऑब्जेक्ट को ही प्रेफरेंस देंगे तो इट विल बी मच अप्रोप्रिएट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर कितना भी बड़ा सेंटेंस हो तो आप इस तरीके से इसको बना के ले जाएंगे और आपको आपका कोई मार्क्स नहीं काट सकता। एक सेंटेंस ये है, मैंने आपको बताया था कि जनरली हम बाय यूज करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले। जनरली वर्ड का यूज क्यों करा था, आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, जनरली ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय यूज करते हैं। जनरली का मतलब साधारणतया, हमेशा नहीं। कई सेंटेंस ऐसे भी होंगे जहां पे आपको बाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ये सेंटेंस है, समवन हैज ब्रोकन द विंडो, तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, द विंडो क्या, हैज बीन ब्रोकन, हैज बीन ब्रोकन। अब ये हमारा सफिशिएंट है क्योंकि हमें पता नहीं है किसने तोड़ा। अगर यहाँ पे पीपल है, समवन है, समबडी है, इस तरीके का कुछ है, जब हमें पता नहीं है किसी चीज का तो हमें जरूरत नहीं है फिर उसमें कोई जरूरत नहीं है हमें बाय लगा के समवन लगाने की, बस हमारा ये मोर देन करेक्ट है, तो हमें इतना ही सेंटेंस बनाना है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपको एक्टिव पैसिव में कोई परेशानी नहीं होगी। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपका कोई भी स्टूडेंट ग्रुप है उसमें मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।